यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। जिन भगवान सूर्य के श्रेष्ठ मंडल को वेदवेत्ता विद्वान ठीक ठीक से जानते हैं और प्राप्त करते हैं, चारणगण तथा सिद्धों का समूह जिसका गान करते हैं, योग साधना करने वाले योगी जन जिसे प्राप्त करते हैं, वह मुझे पवित्र करे, वह मुझे पवित्र करे, वह मुझे पवित्र करे। मग बंधुगणों, भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णित भगवान भास्कर सूर्यदेव के रथ का वर्णन, उनके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि का वर्णन आज के अध्याय में आप सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं ये अध्याय। राजा शतानीक ने पूछा, मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बतलाएं। पिछले अध्याय में आपने सुना रथ सप्तमी के बारे में। जिस प्रकार रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का होता है, उसी प्रकार भगवान सूर्य की भी रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है, करने की परंपरा है। तो सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, उसे आप बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, उसका मैं वर्णन करता हूं, आप सानंद सुने। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमय अति कांतिमान 8 बंधों से युक्त एवं एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईसा दंड 3 गुना अधिक है। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं, वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के ईशु, कला सम्य काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण अक्षदंड निमेष रथ के कर्ण, ईशा दंड लव, रात्रि बरूथ धर्मरथ का ध्वज,
अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्ठुप पंक्ति बृहति उस्नीक, ये 7 छंद 7 अश्व हैं, यानी 7 घोड़े हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी तथा राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन होता जाता है। जो देवता 2 माह, जो ऋषि 2 माह, जो गंधर्व 2 माह, जो अप्सरा 2 माह रथ के साथ रहते हैं, वो अगले 2 माह में नहीं रहते। दूसरे देवता, दूसरे ऋषि, दूसरे गंधर्व फिर अगले 2 माह में आ जाते हैं। यानी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, राक्षसों की पारी बंधी होती है। हर 2 महीने पे उस पर परिवर्तन होता है। धाता और अर्यमा ये 2 आदित्य, पुलस्त्य तथा पुलह नामक 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बुरु और नारद ये 2 गंधर्व, क्रतुस्थला तथा पुंजिकस्थला ये 2 अप्सराएं, रथकृतष्ण तथा रथोजा ये 2 यक्ष, हेति तथा प्रहेति नाम के 2 राक्षस, ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हुहु 2 गंधर्व, रथस्वान और रथचित्र 2 यक्ष, पौरुषेय और बध नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। उसी तरह श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रमलोचा और दुंदुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा ब्राह्म नामक 2 राक्षस, स्रोत तथा आपूरण नाम के 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नाम के 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वाची और धृताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक 2 नाग और सेनजीत तथा सुखेन नामक 2 यक्ष, आप एवं वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य, कश्यप और क्रतु नामक 2 ऋषि, महापद्म और करकोट नामक 2 नाग, चित्रांगद और अरणायु नामक 2 गंधर्व, सहा तथा सहस्या नामक 2 अप्सराएं, तारक्ष तथा अरिष्ट नेमी नामक यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। और अंत में माघ और फाल्गुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, काद्रवेय और कंबलाश्वतर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये 2 अप्सराएं तथा सेनजीत और सत्यजीत नामक 2 यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। इस तरह से हर 2 महीने पर ऋषि, आदित्य, अप्सरा, राक्षस, गंधर्व का परिवर्तन होता रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है।
इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इस सर्वदेव में सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त विष्णु रूप और शैव शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्वगण गान करते रहते हैं और अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बाल्यखिल ऋषिगण रथ के चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी ओर, पद्मज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वीतिहोत्र और हरि रथ के पीछे चलते रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्रीनिवास करती है। ध्वजदंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मैनाक पर्वत छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं और अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तो सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और संयमनी में सूर्यास्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है तब अमरावती में सूर्योदय, संयमनी में आधी रात और सुखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त में वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निरति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्मवेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते रहते हैं। तो इस तरह से भविष्य पुराण का 52वां और 53वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। मगबंधुगणों, मैं भविष्य पुराण की कथा प्रतिदिन
प्रेषित कर रहा हूँ। आप सबों से आग्रह है कि जय भास्कर नामक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भविष्य पुराण की पावन कथा जरूर सुने, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। खासकर जो मगबंधु हैं, शाकत द्वीपी हैं, उन तक ये कथा जरूर प्रेषित हो, इसका प्रचार प्रसार हो। इसी कामना के साथ आज की इस कड़ी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।